हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बाजार मंडे को कैसा रह सकता है। ओके, क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, कौन से लेवल से बाइंग ट्रिगर होगा और कौन से लेवल से सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है, क्या बाजार गैप डाउन होगा या क्या बाजार गैप अप होगा मंडे को। ओके, तो इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो क्या बाजार मंडे को किस तरीके से रहेगा। तो अगर मैं देखूं तो मंडे को बाजार देखने से पहले मुझे गिफ्ट निफ्टी चेक करना पड़ेगा। ओके, गिफ्ट निफ्टी अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो आप देखो कि अभी गिफ्ट निफ्टी 200 के ऊपर खुलने के लिए तैयार है, यानी कि 24,230 के आसपास खुलने के लिए तैयार है। बट एक कभी भी फेजल आउट हो सकता है क्योंकि अभी 2 दिन बचा हुआ है। ओके, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए पॉजिटिव दिखा रहा है। तो बाजार अगले हफ्ते कौन से चीज है जिसपे मतलब पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। अगर आप देखो तो बाजार जो 1 2 3 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना था। मैं इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ। और ये रेड कैंडल जो था, अगर मैं इसके पूरे मेजर करूँ तो ये काफी मतलब 380 पॉइंट का रेड कैंडल था। पिछले 4 दिन में आप देखो कि बाजार इस रेड कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। पिछले दिन यानी कि गुरुवार को अगर आप देखो कि एक बड़ी बाइंग देखने के लिए तो मिला था, लेकिन क्या हुआ कि ऊपर से बहुत ही ज्यादा रिजेक्शन देखने के लिए मिला, हाई सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। उसके बाद क्या हुआ कि जो बाजार था वो इस रेड कैंडल के हाई के नीचे ही क्लोज हुआ। और और फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को आप देखो कि गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद शार्प सेलिंग नीचे आया और ये जो लेवल था 24,23,800 वहां से आपको बाउंस देखने के लिए मिला है। और आज जो बाजार बंद हुआ है वो 24,000 के आसपास बंद हुआ है। ओके, तो बाजार अगले वीक क्या कर सकता है, क्योंकि मैं बात करूं तो अभी क्रूड ऑयल की मैं बात करूं तो अगर आप यहाँ पे क्रूड ऑयल देखो, क्रूड ऑयल अभी 109 के ऊपर है। ओके, 109 के ऊपर है। और आईएनआर डॉलर देखूं मैं यहाँ पे तो रुपी अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो रुपी भी करीब 95 के आसपास है। जो पिछले दिन नहीं, पिछले जो हाई था रुपी का वो था 95.22। वहां से फिर से रिजेक्शन ले तो रहा है, बट क्या ये रिजेक्शन लेकर के फिर से नीचे आएगा, यानी कि फिर से 92 पर आएगा, ये देखना जरूरी है। ओके, और साथ ही जो एफ आई आईज है वो कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहे हैं। पिछले दिन शुक्रवार को अगर मैं देखूं तो 8,000 करोड़ की उन लोगों ने सेलिंग करी है। ओके, जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात करूं तो वो भी चल ही रहा है। वेस्ट एशिया में टेंशन में कोई डी एस्केलेशन नहीं हुआ है, रिस्क एवर्सन बना हुआ है। ओके, तो अगले सप्ताह क्या हो सकता है। अगले सप्ताह हमारे लिए काफी बड़ा रेंज अभी भी है बना हुआ है, जो मैंने पहले बताया कि 380 पॉइंट का। जब तक बाजार क्या करता है कि इस रेंज को ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट नहीं करता है, आपको हो सकता है कि अगले वीक ही ये इसी बीच में घूमता हुआ दिखे। हायर लेवल से बाइंग, हायर लेवल से सेलिंग और लोअर लेवल से बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। अगर ए वन डे टाइम फ्रेम पे अगर क्लोज करता है इस लेवल के नीचे इस तरीके से, ओके, तो आपको फिर आने वाले समय में एक नीचे आता हुआ दिखेगा निफ्टी। और निफ्टी आपको आराम से फिर से 23,000 के लेवल तक आता हुआ आराम से दिख जाएगा। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चल सकते हो। आराम से 23,000 के लेवल के पास आता हुआ दिखेगा। ओके, और अगर ये क्या करता है बाजार, बाजार ये करता है कि जो ये एरिया है मतलब इसके ऊपर टिक जाता है,
इसके ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, 24,200 के ऊपर टिक जाता है वन डे टाइम फ्रेम पे, एक अच्छी खासी कैंडल बनती है। ओके, तो आपको हो सकता है कि बाजार फिर से 24,400 की तरफ जाए, और जब उसको ये ब्रेक करेगा तो आपको ये बाजार ये जो 24,580 590 यानी कि यूं कहें कि 24,600 तक आपको ये आता हुआ दिखे। फिलहाल जिस तरीके से माहौल है, क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है, रूपी कमजोर हो रहा है, इन सब को देखते हुए बाजार में कोई ज्यादा बुलिशनेस तो मुझे तो अभी के लिए नहीं लग रहा है। 23,000 का लेवल आप याद रखना, जैसे ही ये ब्रेक होगा आपको ये 23,000 के नीचे आता हुआ दिखेगा। ओके, जैसे ही जो ये लेवल है 23,800 अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आपको आराम से दिख सकता है। नेक्स्ट वीक मेरा ऐसा मानना है कि बाजार साइडवेज रह सकता है, 400 पॉइंट के अंदर में बाजार घूमता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अगर कोई ऐसा चीज हो जाता है जैसे कि सीज फायर अनाउंसमेंट हो गया, या जो सेलिंग है, एफआईआई की सेलिंग है वो होल्ड पे चला जाता है, ओके, और रुपी जो इतना ज्यादा कमजोर हो रहा है वो उसको थोड़ी सी पुश मिलता है, स्ट्रांग होता है, तो आपको बाजार ऊपर जाते हुए दिखेगा। फिर भी बहुत ज्यादा ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगा, बाजार बहुत जाएगा तो 24,600 तक जा सकता है। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चलो। अगर 24,600 भी ब्रेक करता है हेल्दी कैंडल के साथ में ऊपर में, तो बाजार आपको ऊपर की और लेवल दिख सकते हैं, और ये जो गैप भरा हुआ है वो 25,000 की तरफ भी आपको ये निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। ओके, जब तक जो मैंने कंडीशन बताया वो अगर होता है तो, अन्यथा कोई चांसेस नहीं है बाजार के ऊपर जाने के लिए। हालांकि अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों में जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है उनमें अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिली है। कारण है कि वैल्यू बाइंग है, क्योंकि काफी दिन से वो स्टॉक्स गिरे हुए थे, साल 2 साल से, तो सस्ता होने के कारण लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनमें बाइंग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बाजार मंडे को या आने वाले सप्ताह में किस तरीके से रह सकता है, प्लीज कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।